दुनिया के चक्कर में पड़कर कई जन्म यूं ही बर्बाद हुए। हर दुनिया के चक्कर में पड़कर कई जन्म मेरे बर्बाद हुए। हरी भुजा पसारे बुला रहे। वाह, हरी भुजा पसारे बुला रहे हैं, भगवान बुला रहे हैं जीवों को, आ जाओ मेरे बच्चों, मिल लो मुझसे। 84 लाख योनियों में भटक कर अब मनुष्य बने हो और ये अवसर अगर छूट गया तो फिर भटकना पड़ेगा। आ जाओ, सुन ले लो, मैं तुम्हारा परम प्रेमी हूं, तुम मेरे ही अंश हो, क्यों नालायकी कर रहे हो? आ जाओ। हरी भुजा पसारे बुला रहे, एक कदम तो बढ़ कर देख जरा। कितने सुंदर शब्द। जो तू कदम एक चले तो हरी चले पग सात। संतों की दुहावली है कि अगर तू एक कदम चलेगा तो वो 7 कदम तेरे प्रति चले। जो तू कदम एक चले तो हरी चले कदम 7। जहां जहां तू पांव रखे हरी रखेंगे हाथ। एक भी कांटा चुभने नहीं देंगे कि मेरे पथ का राही है, मेरे पास आने का पेटा बांधा है। अब इसको मैं दुख नहीं दे सकता, दुखी देख नहीं सकता। याद करो, ये कोई कहने की सुनने की बातें नहीं है, ऐसा हुआ है। सुदामा जी मिलने चले थे द्वारकाधीश के यहाँ, आधे रास्ते तो आए कांटों में, उसके बाद भगवान से सहन नहीं। भगवान ने कहा बस बहुत हो गया, अब मैं अपने सुदामा को कांटों से लथपथ देख नहीं सकता। गरुड़ जी जाओ, मैंने सुदामा को एक पेड़ के नीचे थका कर सुला दिया है, अब बाकी का रास्ता अपनी पीठ पर बैठाकर उसी नींद की अवस्था में लाकर यहाँ द्वारकाधीश के समुद्र के किनारे छोड़। जहां जहां तू पांव धरे हरी धरेंगे हाथ। और ऐसे भगवान को हम छोड़ रहे हैं। कितने बदमाश, कितने नालायक हैं हम। प्रभु भक्ति की राह जो चलते हैं वो जग में अमर हो जाते हैं। है प्यार हकीकी सद्गुरु का, मोह नींद से जाग कर देख जरा। सद्गुरु का जो प्रेम है वो दुनिया का प्रेम नहीं है। हमारे गोसाई जी महाराज कहा करते थे, करोड़ों जन्मों के माता पिता मिलकर भी सद्गुरु जैसा प्रेम नहीं कर सकते। जब गुरु अपने प्रिय शिष्य को प्रेम करते हैं, करोड़ों जन्मों के माता पिता भी मिलकर प्रेम करें तो वो भी उस गुरु के प्रेम के बराबर कितने लाड़ से। क्योंकि भगवान को तो हमने देखा नहीं, उन तक तो हमारी पहुंच नहीं है। पहले दिन ही कथा में बताया था कि भगवान सीधे सीधे किसी जीव को स्वीकार करते भी नहीं है, बीच में कोई मीडियम होना चाहिए, उसको गुरु कहते हैं। तो गुरु जी पहले उस भक्त को अपनी गोद में लेते हैं और गोद में ले जाकर उसको भगवान को अर्पण कर देते हैं। चल बेटा, है प्यार हकीकी सतगुरु का। हकीकी कहते हैं दैवी
प्रेम, इस दुनिया का प्रेम नहीं, गुरु का प्रेम। गुरु का प्रेम होना भी बहुत बड़ी बात है। हमारे गोसाई जी तो कहते थे भगवान का प्रेम कमतर है और गुरु का प्रेम भगवान से के प्रेम से भी बढ़कर है। क्योंकि बताओ भगवान बड़े या गुरु बड़े? कौन सा दोहा है वो? वाह वाह, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बता। तो किसी को अगर अपने गुरु से प्रेम हो गया तो बस वही खत्म हो गई बात। फिर ईश्वरीय प्रेम मिले ना मिले ये सब गुरु के ऊपर छोड़। गुरु से प्रेम भगवान से के प्रेम से भी बढ़कर है भैया। लेकिन गुरु का प्रेम हासिल करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पहली बात तो इस कलयुग में योग्य गुरु मिलते ही बहुत मुश्किल से। गरुड़ पुराण में तो लिखा है कि कलयुग में गुरु शिष्य संबंध सब छिन्न भिन्न हो जाएंगे। ना कोई किसी का गुरु होगा, ना कोई किसी का चेला होगा। इसलिए रामकृष्ण परमहंस देव जैसे बड़े भक्त भी उन्होंने किसी को चेला नहीं बनाया। लोग कहते थे आप तो इतने बड़े गुरु हैं, हम आपके चेले बनना के नहीं। कहते थे बंगला में कहते थे साला क्यों हमार चेला नहीं, यानी साला कोई मेरा चेला नहीं। कहते अरे महाराज ऐसे कैसे? क्या मैं तो खुद अभी चेला नहीं बन पाया। आमी निजेऊ एकुन चेला होते पारिनी, मैं तो अभी खुद चेला नहीं बन पाया, मैं किसको चेला बना? तो जो भी रामकृष्ण परमहंस देव के पास आते थे वो खुद दीक्षा ना देकर हमारे गोसाई जी के पास भेजते थे, जटिया बाबा के पास। तो ये विजय काछे जा, विजय कृष्ण गोस्वामी नाम था ना, विजय काछे जा, वही सदगुरु अवतार, वो सदगुरु अवतार है इस युग का, वो दीक्षा देगा। हमार साला क्यों चेला फेला नोए, मेरा कोई चेला नहीं। पीपा जी का चरित्र ये कह रहा है रिंकू के, वो भी कभी सुनाई। बहुत बड़े भक्त हुए हैं, भक्तमाल में उनका सबसे लंबा चरित्र है, सबसे लंबा उन्हीं का है, पीपा जी का। तो पीपा जी जब अपने गुरु जी से दीक्षा लेने गए, रामानंद आचार्य जी से, बताया था एक दिन कि वो साक्षात राम जी के अवतार थे, आचार्य रूप से आए थे। तो रामानंद आचार्य जी अंदर सेवा पूजा में थे। उन्होंने कहा सुनो, वो पीपा जी आए हैं गांगरौल गढ़ के राजा थे, गांगरौल गढ़ के। तो लोगों ने कहा महाराज आए, राजा आए, आप तो दीक्षा लेना चाहते हैं। आजकल के कोई गुरु होंगे और ऐसा कोई मिनिस्टर आ जाए राजा फायदा में लेने के लिए तो खुद गुरु जाएंगे, हाँ भैया, अरे इतना बड़ा मिनिस्टर आया दीक्षा लेने। लेकिन राम, देखो हम कथा भूल जाएंगे, ऊपर टाइम बातें मत करो, बिल्कुल हम फिर गुस्सा कर देंगे, कथा बंद हो जाएगी। इतने पास बैठे हो और डिस्टर्ब कर रहे हो, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। इतनी अगर दिमाग नहीं है पास में तो यहाँ इस सभा में बैठने लायक नहीं हुआ। भक्ति की तो बड़ी सूक्ष्म नजर होती है, बड़ा सूक्ष्म उसका भाव प्रमाण होता है। वो अब जब हम डिस्टर्ब हो गए, अब बात रह गई, पता नहीं कहाँ बोल रहे, बोलो हाथ उठा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। इसीलिए कोई सत्संग में यहाँ आए तो अपना मोबाइल साइलेंट के स्विच ऑफ करके आए। कहाँ बोल रहे थे? हाँ, जब दीक्षा लेने आए रामानंदाचार्य जी से तो उन्होंने कहा मैं सन्यासी हूँ और शास्त्र के अनुसार सन्यासी को राज दर्शन करना सख्त मना है। शास्त्र में लिखा, संत लोग कभी भी कोई अमर्यादित शास्त्र विरोध आचरण करते ही नहीं। बल्कि हमारे गुरु जी कहते थे कि सिद्ध संत लोग जैसे जैसे आचरण करते हैं उनको ही देखकर, उन आचरणों को ही देखकर शास्त्र बन जाते हैं। तो उन्होंने कहा फलानी जगह पर लिखा है सन्यासी को राजा का दर्शन करना ही नहीं है।
तो शिष्यों ने कहा महाराज ये तो आपके दीक्षा लेने आए हैं, बहुत बड़े भगत हैं। उन्होंने कहा कुछ भी हो, राजा का मतलब है राजसिक। 3 प्रकार के भाव होते हैं ना, तामसिक, राजसिक, सात्विक। तो राजा का मतलब है राजसिक भाव है उसके अंदर। वो संसार का प्रपंच देखता है, करता है, उसका तो काम ही है, दुनिया में रहेगा, दुनिया के काम करेगा, उसकी महारानियाँ होंगी, उसका तमाम खजाना होगा, दिन रात उसको दुनियादारी से ही काम है। तो राजा का दर्शन करना मना है, मैं तो उसको देख भी नहीं सकता। दीक्षा तो बहुत बड़ी की बात है। ऐसे लेते थे गुरु लोग परीक्षा, और हम जबरन यहाँ बैठकर आपको कह रहे हैं कि फला दिन हम नामदान करेंगे, आ जाना, और फिर भी नहीं आ रहे हो। कलयुग के भक्तों, मुफ्त में मिल रहा है नाम का खजाना, फिर भी कोई तैयार नहीं। इसको कहते हैं कलयुग। गरुड़ पुराण में लिखा है कलयुग में शिष्य गुरु का कोई संबंध नहीं रहेगा, छिन्न भिन्न हो जाएंगे। तो लोगों ने जाकर पीपा जी से कहा, पीपा जी गुरु जी तो ये कह रहे हैं और शास्त्र का बात बता रहे हैं कि राजा का दर्शन ही करना मना है। पीपा जी ने कहा मैं तो गुरु दीक्षा लेने आया हूँ और लेकर ही जाऊंगा। उनसे जाकर पूछो कि वो तो मना कर रहे हैं, वो जाएंगे नहीं जब तक आपसे दीक्षा नहीं लेंगे। रामानंदाचार्य जी को बताया गया। रामानंदाचार्य जी ने कहा सुनो, अगर उसकी इतनी लगन है तो उससे जाकर कह दो कि अपना राजवेश उतारे, सारे आभूषण उतारे, अपने सिर को मूंडे, संन्यास वस्त्र धारण करे विरक्त वाले, और तब आए मेरे सामने। तो बताओ, राजा के लिए सब करना। गुरु दीक्षा लेने आया था, बेचारे को पूरा सन्यासी बना रहे हो। वो तो पीपा जी से बताया गया। पीपा जी ने निर्णय लेने में एक क्षण की देरी नहीं लगाई। झट से उन्होंने कहा नाई कहाँ है यहाँ, झट से जाकर नापीत कहते हैं, नाई से बाल हटवा लिए, सब आभूषण हटा दिए, एकदम विरक्त वाले वस्त्र पहनकर नंगे पांव आए। कहने अब बताओ। स्वामी जी से कहा आ गए पीपा जी महाराज। स्वामी जी को बताया गया। स्वामी जी ने कहा अब भी काम नहीं बना। अब क्या महाराज, अब क्या हो गया? कहने अभी तो उसके वर्तमान जीवन का वेश बदला है, केवल जो पिछले जन्मों के संस्कार हैं जिससे वो इस जन्म में राजा बना, वो सारे संस्कार थोड़े अभी खत्म हो गए, अभी थोड़ी लायक बन गए हमारी दीक्षा के लिए। अरे बाप रे, अब क्या करें? बड़ी परीक्षा आई रामानंद। उन्होंने कहा अगर पीपा जी मुझसे असलियत में शरणागति लेना चाहते हैं तो कह दो कि जो पास में कुआं है उसमें जाकर छलांग लगा दे। ये कहते हुए हमें रोमांच हो रहा है। पीपा जी ने कहा अच्छा ये आदेश हुआ है गुरु जी का, ठीक है। पीपा जी ने चलना शुरू किया। कहाँ है कुआं? इतना विश्वास गुरु पर कि गुरु जी कह रहे हैं, गुरुवाणी ये है, इसको कहते हैं गुरु शिष्य संबंध। लोगों ने कितना सस्ता समझ लिया है? किसी से दीक्षा ले लेते हैं और ठप्पा लगवा लेते हैं। कोई महात्मा खूब फेमस हो रहा है, खूब टीवी पर आ रहा है, यूट्यूब पर छा रहा है, खूब बड़े बड़े उसके मंत्री संतरी शिष्य हैं, खूब बढ़िया बढ़िया उसके तारे हैं, करोड़ों की धन संपत्ति है। ये कलियुगी गुरु आजकल के ऐसे ही हैं। तो बस उनके प्रभाव में जाकर सब लोग दीक्षा ले रहे हैं, चलो हम भी फैशन में ले रहे हैं, कई तो ऐसे ले लेते हैं। ये कोई दीक्षा नहीं है, ये केवल औपचारिकता है। गुरु मतलब सब कुछ समर्पण करना पड़ेगा, ऐसे कैसे भगवान मिल जाएंगे? शास्त्र में लिखा है दीक्षा काले शिष्य करे आत्मनिवेदन, यानी दीक्षा के समय में शिष्य अपना आत्मनिवेदन कर देता है कि मेरा पैसा, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा मकान दुकान ये तो सब छोटी बातें हैं। आज से मैं और मेरा जो कुछ है वो आपका है, आपके चरणों का है। मैं हुई नहीं कुछ गुरु जी। इसको कहते हैं दीक्षा। पीपा जी ने कहा अच्छा कुएं में छलांग लगानी है फिर दीक्षा मिलेगी? हाँ। इतना विश्वास था, सीधे चल कर गए। अब सारे शिष्य लोग एकदम कोहराम मच गया। अरे महाराज, राजा जी तो कुएं में कूदने चले गए।
सब लोगों ने कहा देखो देखो क्या सच में कूदेंगे? सारे के सारे शिष्य लोग पीछे पीछे दौड़े कि कहीं वास्तव में ना कूद जाए भावावेश में, हमें एक राजा की हत्या का पाप लगेगा, सारी प्रजा विरोध हो जाएगी, क्या करेंगे? ये तो साधु किसी की हत्या सामने होते हुए देख सकता है भला? सारे शिष्य लोग पीछे पीछे दौड़े और ये तो भावावेश में कुएं की देहरी पर चढ़ गए और देहरी से जैसे ही कूदने वाले थे तभी रामानंद जी ने अंदर से आवाज लगाई, रुको! एकदम से शिष्य ने जाकर पीपा जी का हाथ पकड़ा, कहा गुरु जी बुला रहे, हो गया बस, परीक्षा हो गई, बस हो गई। देख लिया कि तुम गुरु को सब कुछ अर्पण करने को तैयार हो। और तब जाकर फिर रामानंदाचार्य जी ने पीपा जी को अपने सामने बैठाकर गुरु मंत्र दिया, आशीर्वाद दिया, शरणागति दी। और फिर पीपा जी के जीवन में कैसा बदलाव हुआ, उनकी रानियां थी, रानियों को कैसे छोड़ा। एक छोटी रानी थी, उसने साथ देने का वायदा किया। बहुत सुंदर चरित्र है पीपा जी महाराज का। बोलो हरे कृष्णा। इसीलिए कथा में भाव आना भी मना है। जैसे हमें भाव आ गया तो भाव में बैठ जाएंगे, फिर कथा कहाँ होगी? जब आंसू आ रहे हैं, रोमांच हो रहा है, कथा क्या करें? सब भूल गए हम तो। वही झांकी दिख रही है पीपा जी की। इसीलिए सुखदेव जी ने 7 दिन 7 रात की कथा में एक बार भी राधा रानी का नाम नहीं लिया था, क्योंकि राधा रानी के तोते हैं वो पिछले जन्म के। राधा रानी से सीखे पढ़े हैं, भक्ति का ज्ञान लिया है। एक बार भी राधा नाम लेंगे तो समाधि में चले जाएंगे। ये बातें हम सुनते हैं, विश्वास नहीं होता कि ऐसे क्या मतलब है। राधा का एक नाम लेने से समाधि में चले जाएंगे, अखंड समाधि में। और फिर परीक्षित का जो उद्धार करना है 7 दिन में, तक्षक आकर मारेगा, वो किस काम होगा? इसलिए कथा में भाव आना भी एक बहुत बड़ा विघ्न है। इसलिए चलो थोड़ा सा नॉर्मल होने दो, थोड़ा कीर्तन करो। निधिवन में हरिदास जी बैठे हुए हैं, वहां से जाने का नाम नहीं ले रहे, और वहीं पर अब नित्य रास का दर्शन कर, क्योंकि निधिवन सेवा कुंज नित्य रास स्त्रियां हैं। चलो रास का गीत गाते हैं। अरे राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी। राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी। सखी
वृंदावन। लोगों को संगीत सुनाने वाले होते हैं, लेकिन उन्होंने तो देखा कि यहाँ तो हमारे संगीत को भी माफ करने वाला भी संगीत बज रहा है, तो गंधर्व भी आ गए नाचने के लिए। अरे गंधर्व नाचे, ऋषिमुनि नाचे, नाचे देव संगो, ऋषिमुनि नाचे, नाचे देव संगो, मेरो बन गयो सखी मेरो बन गयो सखी पावन
बोले राधा रानी की, बरसाने वाली की जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। शांति से बैठ जाओ, कथा देखिए। बहुत सुंदर कीर्तन, बहुत उमंग। चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि भाव के रूप में स्वयं भगवान आते हैं। क्या कहते थे? भाव के रूप में स्वयं भगवान अवतीर्ण होते हैं। ये भी भगवान का एक अवतार है। किसी के ऊपर भाव आ जाए, आप लोग जानते हो कभी देवी का किसी को भाव आ जाता है, ऐसे कहते हैं ना हनुमान जी की सवारी। अच्छा, तो ऐसे ही जो हरि भक्त होते हैं कीर्तन में झूमते हैं, गाते हैं, तो उनके ऊपर हरि का भाव आ जाता है। इसलिए हमारे गोसाई जी जटिया बाबा कहते थे, भाव तो छुई हुई की लता है। बहुत सुंदर बात कहते थे, ये भाव छुई हुई की लता है। जरा सा जैसे छुई हुई की लता को छू दो तो एकदम से मुरझा जाती है। इसलिए भाव को अगर कोई कुदृष्टि से देख ले, किसी पे भाव आ रहा है और कोई गलत दृष्टि से देख ले, तो तुरंत वो भाव खत्म भी हो जाता है। इसलिए भाव को बहुत संभाल कर रखना चाहिए, बहुत सहेज कर रखना चाहिए। कहा था ना शुरुआत में, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल महफूज होते हैं। ये वो नगमा नहीं, ये वो नगमा है जो हर सांस पर गाया नहीं जाता। महाप्रभु के जीवन में एक लीला हुई ऐसी
कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में जब वो 18 बरस अंतिम समय में रहे तो उनको तो भाव आ जाता था। अब तो भाव के अवतार है महाप्रभु। कल उनका चरित्र सुनेंगे, चैतन्य महाप्रभु का चरित्र, जो इस कलयुग में भगवान का अवतार है। राधा कृष्ण दोनों एक होकर आए तो उनको तो भाव आ जाता है। भाव के ही तो अवतार है। राधा रानी आएंगे उनके रूप में। पहली बार जब जगन्नाथ जी मंदिर में गए थे तो दौड़ते हुए गर्भगृह में ही घुस गए थे। जहाँ पर पंडित पुजारी रहते हैं वहां घुस गए दौड़ते हुए। समझ में नहीं आया कहाँ भाग रहा हूँ। बाद में बताया था उन्होंने कि मुझे जगन्नाथ जी नहीं दिखे, मुझे तो श्याम सुंदर दिखे। वो हाथ पसार कर मुझे बुला रहे थे, आओ मेरे गले लग जाओ। वो तो भाव जगन्नाथ जी गले लगने गए। अजब पंडित पुजारी ने देखा ये कौन अजनबी सन्यासी नव यौवन सुंदर दौड़ा चला आ रहा है। उन्होंने तो अपने डंडे निकाल लिए सब। अरे ये कौन घुसपैठ कर रहा है। लेकिन डंडे पड़ने से पहले ही महाप्रभु तो भाव में बेहोश होकर गिर पड़े। वहां के पुजारी थे सर्वभौम भट्टाचार्य, उन्होंने सबको रोका, अरे सुनो सुनो, मारने का प्रयास मत करो, ये तो कोई भाव में भाव युवक है, भाव के रूप में भगवान आते हैं, हटाओ अपने डंडे। वो तो महाप्रभु तो एकदम गिरे पड़े थे। कुछ लोगों ने कहा कि गिरे, क्या हो गया इनको, कहीं मरमरा तो नहीं गए, क्योंकि उनकी सांस भी नहीं चल रही थी। भाव की एक अवस्था होती है जिसमें सांस भी है ना बंद हो जाती। 8 प्रकार के भाव होते हैं, 8 सात्विक भाव। उसमें से अंतिम भाव का नाम है मरण। क्या नाम है? डर जाओगे, भाव के पीछे पड़ोगे, उसका नाम ही है मरण। यानी मरण जैसी स्थिति हो जाती है, सांस भी आना बंद हो जाता है। साईं बाबा की जीवन की लीला याद करो कि 3 दिन तक बाबा ने समाधि ली थी, सांस भी बंद हो गई थी। नहीं, साईं बाबा ने कहा नहीं था कि मैं अगर आना होगा तो तीसरे दिन आऊँगा, आप मेरे देह को संभाल कर रखना। और कितने बड़े बड़े ऑफिसर वगैरह जो विरोधी थे साईं बाबा के, आज के युग में भी तो वही सब जो ऑफिसर उस समय विरोधी थे, वो आज के समय में भी सब जो भी साईं के विरोधी है ना, चाहे वो भले शंकराचार्य जी ही क्यों ना हो, वो सब वही सब लोग हैं। फिर से प्रश्न उठाते हैं बाबा पर, बाबा कितने पवित्र आत्मा थे। आज संसार में सबसे ज्यादा जो पूजे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा जो पूजे जा रहे हैं, लेटेस्ट भगवान के जो रूप हैं वो साईं बाबा हैं। और जाकर देखो मुरादाबाद का ही हाल लो, प्रैक्टिकल कर लो, सबसे ज्यादा भीड़, और उसमें से भी नवयुवकों की, नवयुवतियों की, हैं प्रेजेंट जनरेशन की सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ मिलेगी? कौन से मंदिर में? मेमडीए वाले साईं मंदिर में। प्रमाण है। बाबा तो अरे कह रहे, अरे उन्होंने कहा था मैं समाधि ले लूंगा जब, तब भी मेरी समाधि से आवाज आएगी, जो कोई मांगेगा वो पूरा होगा। साईं बाबा के जो भक्त थे शिष्य महालसापति, उन्होंने कहा ऐसे मैं बाबा को जाने नहीं दूंगा। मैं बैठा हूं, मैं देखता हूं कैसे बाबा नहीं आते हैं। अपने गोद में सिर रखकर, ये लीला चिंतन करने मात्र से रोमांच हो जाता है। गोद में सिर रखकर साईं बाबा के बैठे रहे महालसापति, उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। तमाम विरोधी ऑफिसर आए कि अच्छा बहाना मिला है, अब इस समय इनकी सांस नहीं चल रही तो उठाकर फेंक दो। किसी ने कहा कि ये तो लाश है, लाश, और लाश को रखना घर में मना है, कीड़े फैल जाएंगे, हैजा फैल जाएगा। महासभापति ने कहा खबरदार कोई हाथ भी न लगाना मेरे गुरु जी के शरीर। अखंड कीर्तन होता रहा, और जैसा बाबा ने कहा था 3 दिन पूरे होने पर दोबारा सांस चलने लगी। बोल साईनाथ महाराज की। इसलिए शंकराचार्य जी ने तो मंदिरों से मूर्ति हटवाई थी, लेकिन अगर हमारा कभी जोड़ चला तो हम साईं बाबा का मंदिर वृंदावन में बनवाएंगे। अपने वृंदावन में भी साईं का मंदिर बनवाएंगे। आ जाओ शंकराचार्य जी। और बहुत अच्छा लगा जब आपने बताया कि हमारे गौरी शंकर मंदिर में भी साईनाथ के विग्रह मूर्ति लग चुकी है। बोलो श्री श्री साईनाथ महाराज की। तो भाव में जब भरपूर हो जाता है व्यक्ति तो उसकी 8वीं दशा होती है मरण। चैतन्य महाप्रभु की सांस भी नहीं चल रही थी,
सर्वभौम भट्टाचार्य जो वहाँ के मुख्य पंडित थे, राजपुरोहित, उन्होंने कहा दिखा दिखा ये कोई मर तो नहीं गया, ये पुरुष कौन है? तो उन्होंने रुई मंगाई और रुई मंगाकर नाक पे रखी कि अगर थोड़ी सी भी सांस चल रही होगी तो रुई के रेशे उड़ते हुए दिखेंगे। तो रुई के रेशे उड़ते हुए नहीं दिखे। उन्होंने फिर पीठ टपटपाई जैसे करते हैं ना, कैसे सांस वापस आ गई। और उसके बाद जरा सी सांस ऐसे लगी वापस आ रही है। उन्होंने गुप्त रास्ते से, अंदर में सुरंग थी जगन्नाथ जी के मंदिर के गर्भगृह से और पुजारी जी के मकान तक, अंदर सुरंग थी। तो वहां पर उनको ले गए चैतन्य महाप्रभु को। तो ये होता है भाव, और भाव का कदर करने वाला कोई मुश्किल से मिलता है। तो चैतन्य महाप्रभु को तो जगन्नाथ जी को देखते ही भाव आ जाता था। तो बात की एक लीला है, सब भक्तों ने कहा अब इनको हम अकेले मंदिर में दर्शन करने जाने, हम घेरा बनाकर जाएंगे। सब चेलों ने कहा ये चेलों की जिम्मेदारी है शिष्यों की, गुरु जी के भावों की रक्षा करें। अब हम यहाँ बैठे हुए चीख रहे हैं और आप लोग मस्ती से कथा सुनोगे, ये कोई शिष्यत्व नहीं है। तो घेरा बनाकर जाते थे, हजारों की भीड़ जाती है। जगन्नाथ जी का धाम आखिरी धाम कहा जाता है, 4 धामों में अंतिम धाम। और भक्तों ने कहा था महाप्रभु आप भले ही भगवान हो हमारे, लेकिन हमारी बात माननी पड़ेगी आप। महाप्रभु ने कहा क्या बात? कह रहे आप अंदर नहीं जाओगे मंदिर में ज्यादा करीब, यहीं से गरुड़ स्तंभ, गरुड़ जी का स्तंभ होता है ना, ऊंचा सा स्तंभ, उसमें गरुड़ जी बैठे होते हैं, यहीं से आप दर्शन करोगे, हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे, पता नहीं आपका क्या भाव आ जाए। तो महाप्रभु क्या करते थे, गरुड़ स्तंभ से अपना हाथ टिकाकर और वहीं सब घेरे बना खड़े हो जाते थे, वहीं से दर्शन करते थे। और ऐसे टप टप आंसू गिर रहे हैं ऐसे। आज भी वहां गरुड़ स्तंभ में एक छोटा सा वो है, क्या कहेंगे उसको, क्या कहते हैं, जहाँ कुंड, गरुड़ स्तंभ में भी इतना छोटा सा कुंड है जो महाप्रभु के आंसुओं से भर जाता था। इतना रोते थे, इतना रोते थे, आंसुओं से भर जाता था वो कुंड। एक बार जब मैंने लीला सुनी तो मैंने गुरुजी से पूछा था कि ये कैसे संभव है, इतने आंसू कोई कैसे बहा जाए, कुंड बन जाए। तो गुरुजी ने कहा तो क्या ये सब मजाक हो रहा है, ये सब ऐसे लिखा हुआ है? अरे वास्तव में कुंड बन जाता था। मैंने कहा कोई प्रमाण कि इतने आंसू कोई कैसे बहा सकता है? उन्होंने कहा तुमने ब्रजलीला नहीं सुनी है? जब गए थे मिलने के लिए अक्रूर जी, तो कैसे कैसे मिले, कहां पर नंद बाबा मिलेंगे? बता दिया था ब्रजवासियों ने कि जहां पर गंगा जमुना निकल रही हो, जिस महल से धारा निकल रही हो, बस समझ लेना कि वही नंद बाबा का महल है। क्या कौन सी धारा, महल से कैसे? नंद बाबा यशोदा माँ कृष्ण के विरह में आंसू बहा रहे हैं और बहाव एक नदी बनकर निकल रहा है, धारा निकल रही है। ये सुना नहीं तुमने? सुना तो है। इतने आंसू कोई कैसे बहा सकता है? तो गुरुजी ने सीधा सा फॉर्मूला दिया, देखो अश्रु की ग्रंथि इतनी बड़ी होती है, अश्रु ग्रंथि, उसमें इतने से आंसू आ सकते हैं, लेकिन उस अश्रु ग्रंथि का कनेक्शन यदि अनंत के साथ हो जाए तो जरा सी अश्रु की ग्रंथि भी अनंत आंसू बहा सकती है। बोलो श्री अनंत भगवान की। क्योंकि हमारी सोच कुएं के मेढक जैसी है ना, लेकिन जब भगवान के लिए आंसू कोई बहाता है। तो ऐसे ही एक दिन महाप्रभु खड़े थे, भावावेश में आंसू बहा रहे थे, बहुत भयंकर भीड़ थी, घेरा बनाकर सब खड़े थे। अचानक एक बुढ़िया में भावावेश आ गया, एक बुढ़िया में, वृद्धा में भावावेश आ गया। उसकी कमर झुकी हुई थी बेचारी की, फटी हुई धोती पहनी थी, बड़ी वृद्धा थी। उसके मन में लगन लगी कि मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं हो रहे इतनी भीड़ में। उसने क्या किया, आओ देखा ना ताओ, वो चैतन्य महाप्रभु को पकड़कर और उनके कंधे पर चढ़ने लग गई। उसको क्या पता कि यहाँ कौन भगवान कौन गुरु खड़े। तो अपने भाव में व्यक्ति बिल्कुल एकदम
मदहोश हो जाता है, फिर दुनिया की उसको फिक्र नहीं होती। अब जैसे उसने चढ़ने का प्रयास किया तो सारे शिष्यों ने रुका, अरे अरे माता क्या कर रही हो, ये हमारे गुरु जी, हमारे भगवान है महाप्रभु जी। और जैसे महाप्रभु जी को लगा कि कोई ऐसा कर रहा है, उन्होंने शिष्यों को डांट कर अलग किया, छोड़ो। अरे महाप्रभु आपके ऊपर चढ़ रही है, क्या भाव में है वो उस समय, तुम क्या समझो भाव की महिमा। अरे काश मेरे अंदर ऐसा भाव होता है कि जैसे इसके अंदर है, इसको नहीं दिख रहा कौन गुरु खड़े हैं कौन भगवान खड़े हैं, काश मेरे अंदर ऐसा भाव महाप्रभु। ये होता है भाव। भाव छुई मुई का पौधा जैसा है, जरा सा उसको टोकोगे खत्म हो जाएगा। इसलिए भाव की नजर नहीं लगनी चाहिए किसी को। भाव को सुरक्षित रखो, अपने पास रखो। दुनिया भर से कह कर मत बताओ कि हमारे अंदर प्रेम है, बहुत भाव आते हैं, ये है वो है, नजर लग जाएगी उसको। हाथ उठाकर बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। तो स्वामी हरिदास जी के एक ममेरे भाई थे विठल विपुल देव, और उन्होंने जब सुना कि हमारे भाई साहब वृंदावन चले गए, निधिवन चले गए हैं, आयु में तो 5 साल बड़े थे स्वामी हरिदास जी से, फिर भी उनमें गुरु भाव रखते थे। उन्होंने कहा जहां मेरे गुरु हैं वहीं चेला भी जाएगा। घर वालों ने रोका, अरे वो तो चले गया, तुम क्यों जा रहे हो? मैंने कहा गुरु जी के पास मैं जा रहा हूँ। बड़े होकर भी गुरु भाव था तो वो भी पीछे आकर निधिवन में ही बस गए, और एकदम छाया की तरह वो स्वामी हरिदास जी की सेवा करते थे। निधिवन बहुत सघन वन है, आप कभी गए निधिवन सेवा कुंज में तो देखना, वहां की जो पेड़ हैं वो अजीब गरीब पेड़ लताएं, आपस में उलझे हुए बोने बोने पेड़, न जाने कौन कौन सी गोपियां हैं पेड़ के रूप में खड़ी हैं। रात में वहां पर बंद हो जाता है ना जब द्वार, तो वही वृक्ष लता पता गोपियां बन जाती हैं और वहां रात। तो क्या देखते थे कि रोज हरिदास जी एक विशेष लताओं की झुरमुट कुंज के सामने बैठकर और अपना तानपुरा लगाकर यमुना जी से जब स्नान करके आते हैं तो घंटों वहां बैठकर उस तरफ मुख कर कर गाते हैं और भाव में विभोर होते हैं। आज हमारे एक वकील साहब हैं, बहुत बढ़िया वक्त है, वो हमसे कह रहे थे प्रभु जी आपको तो प्रचार करने की जरूरत नहीं है, आपके तो भावावेश देखकर लोगों को प्रचार हो जाता है। ये भी बात है। उपदेश से क्या प्रचार करोगे? हमको देख लो बस, हम जैसे हैं वैसी बन जाओ। बहुत सुंदर बात। तो शिष्य लोग बस उनको देखते, उनको समझ में तो आता नहीं था कि ये क्या गायन कर रहे हैं और यही क्यों रोज बैठते हैं, क्या इनको दिख रहा है। बस वो गुरु जी के भाव देखते थे। कभी ये रो कर गा रहे हैं, कभी ये नाच कर गा रहे हैं, कभी विरह वेदना से एकदम जकड़ जाता है हृदय, कभी ये राग कभी वो राग, दिन भर यही बैठ और दूसरा कोई काम ही नहीं। कई महीने जब ऐसे बीत गए और गुरुजी से पूछने की हिम्मत किसी की थी नहीं कि ये क्या माजरा, क्या यहीं क्यों आप बैठते हैं दिन रात, क्या भाव आपके। विठल विपुल देव जी को सबने कहा कि आप बहुत क्लोज हैं, बहुत अंतरंग हैं, आप प्रश्न करो, हमको भी तो पता चले कि यहाँ है क्या चीज ऐसी। एक दिन विठल विपुल देव जी ने पूछा कि महाराज सब शिष्यों की इच्छा है कि आप आज ये रहस्य हमको खुलासा करें कि आखिर ये कुंज क्या है, यहाँ क्या आप देखते हैं, कैसे भाव विभोर होते हैं। उन्होंने कहा सुनो, मैं गायन कर रहा हूँ ना, बताने की अब फुर्सत नहीं है, खुद जाकर देखो। और गुरु लोग मैंने पहले दिन भी बताया था, जब कोई आज्ञा देते हैं तो साथ में दृष्टि भी देते हैं। उनको दिव्य दृष्टि दी, जाओ जाकर खुद देखो क्या है अंदर। अब अंदर जैसे ही वो घुसे, वो तो बहुत एकदम भीड़ जैसे कुंज था, वहां घुसना भी मुश्किल था, लेकिन जैसे ही उन्होंने वहां पग धरा तो कुंज लताएं ऐसी ऐसी खुलती चली गई, ऐसे ऐसे। और वो जरा सा कुंज था,
लेकिन वो तो फिर अलग ही जगत में प्रविष्ट हो गए। लताएं उलझी हुई थी, खुलती चली, जैसे जैसे एक एक पग बाहर खुलती चली गई। और आगे जाकर वो क्या देख रहे हैं कि वहां पर एक बहुत सुंदर रत्न सिंहासन है और उसके ऊपर प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण साक्षात विराजमान है। अब तो देखकर कहा, अरे बाप रे, यानी इसी जगत से होकर अब परम धाम का नजारा करा दिया स्वामी हरिदास जी ने अपने शिष्य को। बोलो विठ्ठल विपुल देव की, स्वामी हरिदास जी महाराज की। अब वो तो बिल्कुल झूमने लगे। जैसे दूसरे दिन की कथा में इतना आनंद आया था, शबरी माँ, और उसमें बहुत आनंद आया था। तो जब मंगल का दिन था उस दिन शायद, तो जब हम गए यहाँ से तो हम झूम रहे थे। कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, रास्ता देखत छबरी की उम्र गई सा। ये गाते हुए रास्ते भर अंदर चल रहा है भजन, हमें नशा हो रहा है ऐसे। तो वहां जाकर जब हमें बैठाया ना उन्होंने खन्ना जी के यहाँ, तो हमने उनसे कहा कि आज ऐसा लग रहा है जैसे दारू पी ली हो। पी नहीं है लेकिन दारू जैसा नशा हो रहा है। बता भक्तों, ये भाव भक्ति का नशा है भैया, कौन समझ पाया है ये लीला। तो बहुत सुंदर भक्तों ने कहा है, मतलब की दुनिया से जो दूर रहते हैं, गाओ। मतलब की दुनिया से जो दूर रहते हैं, वही बाके बिहारी की भक्ति में चूर रहते। अरे वही बाके बिहारी की भक्ति में। तो उस दिन तो दारू वाला नशा हो गया भैया। और ऐसे विठ्ठल विपुल देव जी एकदम दर्शन किया, मूर्छित हो गए वहीं। कुछ देर बाद उठकर आए झूमते हुए। स्वामी जी ने कहा, हो गए दर्शन, देख लिया क्या है अंदर? महाराज क्या दिखा दिया आपने? ये देख के आए, कुछ दिखा? महाराज जी बस अब कुछ और देखने की इच्छा ही नहीं है। इतनी सुंदर छवि प्रिया प्रीतम विराजमान है। महाराज कुछ कृपा करो कि ये दर्शन जो आप रोज करते हो, हर घड़ी करते हो, हमको भी हर घड़ी इनका दर्शन सुलभ हो। कुछ ऐसा तरीका बताओ। और हम ही को क्यों, ये सब संसार वालों को ये दर्शन सुलभ हो, ये प्रिया प्रीतम का। आप तो सर्व समर्थ अधिकारी हो गुरुदेव, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है, सब कुछ आपके बस में है। स्वामी जी बड़े खुश हैं, कहने लगे तुम्हारी भावना बहुत सुंदर है, ऐसा ही होगा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जाओ जाकर देखो दोबारा। अब फिर से गए वो उस कुंज में, और अब की बार जाकर क्या देखा कि वो दोनों प्रिया प्रीतम जो हैं वो दोनों मिलकर एक हो गए। और बांके बिहारी जी की मूर्ति वहां खड़ी हुई है, इतने बड़े ठाकुर। और अंदर से आवाज आई मानो गुरुदेव कह रहे उठा लो इनको, यही तुम्हारे प्रेम के ठाकुर हैं, प्रिया प्रीतम है, साक्षात है, ले जाओ इनको, दुनिया वालों को दिखाओ, चाहे कितना प्रचार करो, चाहे कुछ करो, तुम्हारे धन है। जाकर अपनी बाहों में भर लिया बांके बिहारी को, अपनी बाहों में भरकर लेकर आए। अब जो सब शिष्य लोग वहां पर सब माजरा देख रहे थे, वो क्या रहा है आज। और जैसे ही बांके बिहारी को वहां सबने कहा जल्दी लाओ आसन लाओ। स्वामी जी ने कहा कोई आसन की जरूरत नहीं है इनको, ये तो ब्रज की रज में खेलने वाले ठाकुर हैं, नंगे पांव चलने वाले ठाकुर हैं, ब्रज की रज में पधराओ। पंडे पुजारी आ गए, ये क्या हुआ महाराज? केवल बांके बिहारी प्रकट हुए, अपने आप मूर्ति प्रकट हुई। नैन देखो इनके कैसे सुंदर है, कोई कह रहा बाहें देखो कितनी सुंदर है, कितने काले, कितने चिकने, कितने खूबसूरत, एक एक अंग से छटा बरस रही है। कुछ पंडों ने कहा चलो जल्दी से इनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, इनका अभिषेक करते हैं। स्वामी जी ने कहा मूर्खों, ये स्वयं प्राण प्रतिष्ठित ठाकुर है, प्रिया प्रीतम,
मेरे प्राण धन, इनके अंदर प्राण के अलावा कुछ और है ही नहीं। प्राणों में प्राण की प्रतिष्ठा, क्या करोगे तुम मूर्खों? लोगों ने कहा महाराज है तो आखिर मूर्ति ही सही। ये मूर्ति, खबरदार जो कभी इनको तुमने मूर्ति कहा, लाओ थोड़ी सी रुई लाओ। अभी मैं तुम्हें प्रणाम बताता हूँ कि ये मूर्ति है या जागृत है। वही रुई का पोया ला गया, बांके बिहारी के कान जैसे ही नाक पर रखा गया, इतनी जोर से सांस मारी उन्होंने, रुई का पोया उड़कर दूर चला गया। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की। ये सब जो मैं सुना रहा हूँ आपको कुछ दिख रहा है कि नहीं? कथा का मतलब है अंतरंग जगत में पहुंच जाओ। जो यहाँ शब्दावली से चित्रण हो रहा है वो आपके मन मस्तिष्क में चित्रों से उभरना चाहिए। और अब अंदर से आदेश आ रहा है कि बिहारी जी के प्राकट्य तक की अभी लीला हमने सुना दी है। अब अगले बार जो भागवत कथा निर्धारित हुई है, बाकी का चरित्र उस समय सुनाएंगे। बिहारी जी महाराज की, बोलो श्री राधा रानी की। अब बधाई गा लो। और यहाँ पर लूट वूट के लिए कुछ हो अगर तो लूट देना है ना। बिहारी जी के प्राकट्य वो भी तो जन्म उत्सव जैसा ही है। बिहारी जी प्रकट हुए। आज भी बिहारी जी के जन्मदिन को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार पंचमी, सीताराम जी का जो विवाह का दिन है वही बिहारी जी की प्राकट्य का दिन है। तो आओ हम एक बधाई गाएंगे और आप लोग लुटाई करना। एक मिनट रुको, वो सब फरमाइशें बाद में होंगी, अभी लीला पूरी करो। तो हम एक बधाई गाएंगे, आप लोग लुटाई करो और नाचो, ठीक है? कायदे से यहाँ पर पूरा जन्मदिन मनना चाहिए था, गुब्बारे लगने चाहिए थे, बंधनवार लगने चाहिए थे। हम भूल गए आपको बताना, लेकिन चलो भाव से सब झांकी कर लो। निधि वन में प्रगटे बिहारी, निरख सखी सेवा शोभा है न्यारी। गोपी भाव की बधाई है, सखी कह रही है सखी से। अरे निधि वन में प्रगटे बिहारी, निरख सखी शोभा है न्यारी। वन में प्रगटे बिहारी, निरख सखी शोभा है न्यारी। ओ निरख सखी शोभा है न्यारी, निरख सखी शोभा है न्यारी। ओ निरख सखी शोभा है न्यारी, निरख सखी शोभा है न्यारी। निरख सखी शोभा है न्यारी।
ऐसे हरदास जी को प्रकट करने वाले उनके पिता कौन है? बाकी बेरी को प्रकट करने वाले हरदास जी। हरदास जी को देवो बधाई, हरदास जी को देवो बधाई। जोर से बोलो बधाई हो, बधाई हो।
बोलो शिवा की जय हो। मैं कहूँगा कुंज बिहारी और आप जोर से जयकारा लगाओगे श्री हरिदास हाथ उठाकर। कुंज बिहारी जय हरिदास, कुंज बिहारी जय हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास। अब सब अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया सभी लोग बैठ जाएं। अभी 15 मिनट की और कथा, बहुत सुंदर सुंदर भजन। शांति के साथ सभी लोग बैठ जाएं। पुनः जहां लोग बैठे थे वहीं बैठ जाएं। और जिसको 4-10 अंतर कर दो आपस में बांट लें। हरि बोल। शांति का दान करें। साइलेंस साइलेंस साइलेंस। शांति शांति शांति। बैठ जाओ, बैठ जाओ। बच्चों कृपया सभी जने शांति बनाए रखें। बोलो जय जय श्री। क्या करते रहते हो? इस समय करना जरूरी है, इसी समय करने का जरूरी है, इसी समय करो। छोड़ दो ये सब, छोड़ दो। ये देर से आए ना, इसलिए इनको पता नहीं है कि हम इतनी बार मना कर चुके हैं। नॉनसेंस मत करो यहाँ। इतने एरिया में कोई एक्टिविटी नहीं होगी सिवाय मेरे को सुनने के। हीरो कौन है? आप। हरि बोल। किसको देखना है? आपको और आपके सारे से उनको। हरि बोल। सुने ना आज तारों को तुम देखो और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं। वाह, प्रेमियों की कथा शोरगुल बिल्कुल नहीं करो। बोलो भगवत प्रेमियों की, बोलो प्रेम की, प्रेम के जयकारा की, आप सबकी हैं? सुनने वालों की मुंह मियां मिट्टी बन गया, अपनी जयकार लगा। देखो सुनो, ये भी एक नियम है। भक्तमाल कथा से बहुत प्रैक्टिकल टिप्स मिलते हैं। अगर कोई हमारी जयकार करे तो हमको भगवान का नाम लेना चाहिए, ये विधि है। तो अगर हम कहें समवेत भक्त वृंद की जय, तो आप लोग कहो श्री कृष्णा। क्या कहोगे? हाँ, हमारी नहीं, भगवान की जय। ऐसा भावना है। तुम्हारी जय खुद कैसे कर रहे हो? विकास नगर के भक्तों की कुछ मिले जुले स्वर सुनाई पड़े मुझे। कुछ लोग अभी भी अपनी जयकार लगाने से बात नहीं कर रहे। बोलो विकास नगर के भक्तों की श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। अब लाइन बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। अब सुनो, अब एक आपको ध्यान बताएंगे और ध्यान करते हुए ये भजन सुनना है। ये भजन वैसे नहीं है, गजल है, लेकिन एक तुम्हारे आशिक भक्त ने हमसे कहा है कि ये ठाकुर जी का जो भाव आप कभी उसने सुना होगा हमारे मुख से। उसने सारा YouTube खोज लिया कि ये कौन सा भजन है, ये भजन है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से, तो गजल है, लेकिन इसके भाव बड़े सुंदर हैं। यू कैन अप्लाई इट ऑन भगवान, यानी इसको आप भगवान पे अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आप पहले अपने दिमाग में भगवान को लाओ, दुनिया वाले किसी के चित्र मत लाओ, अपने प्रेमिका माशूका को मत लाना।
भगवान को पहले लाओ, बिहारी जी को अपने मानसिक पटल पर लाओ और फिर सुनो। और इसमें ताल ना बजाए, बस केवल म्यूजिक दे, हल्का हल्का कॉर्ड्स दे। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत भी प्यारी। आशिक कह रहा है अपने प्रियतम से, दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत भी प्यारी। जिसने तुझे देखा है वो जान से बारी। जिसने तुम्हें देख लिया उसने मानो जान अपनी हथेली पर ली। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है, आपको देख कर देखता रह गया, क्या कहूँ अब तो कहने को क्या रह गया। आपको देख कर देखता रह गया, क्या पेश करें तुमको, क्या चीज हमारी है। बिहारी जी से कहो तुमको क्या दे दें हम, इस संसार में हमारा है ही क्या। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाए, क्या पेश करें तुम। एक एक शब्द पे गौर करो, क्या पेश करें तुमको, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। जिसने तुझे देखा है वो जान से बारी। दूसरी पंक्ति, हम लाख बुरे ही सही बिहारी जो किशोरी जो, हम लाख बुरे ही सही। मैं ये दावा नहीं करता कि मैं दूध का धुला हुआ, तो असल में कोई दुनिया में दावा कर ही नहीं सकता कि वो पूर्णतः पवित्र हो चुका है। दुनिया में रहोगे तो कोई ना कोई दोष तुम्हारे अंदर रहेगा ही सही। बड़े बड़े महात्माओं में भी कोई ना कोई एक दोष जरूर बाकी रह जाता है। रामकृष्ण परमहंस देव कहते थे कि दोष रूपी खूंटी पर ही महात्मा का शरीर इस दुनिया में टिकता है। तो दोष ना रहे तो तुम्हारा यहाँ से छुट्टी हो जाएगी। तो दोष तो है हमें, हम ये नहीं कह रहे कि हम दोषी नहीं, हम लाख बुरे सही कहलाते तुम्हारे हैं। जैसे जब नौजवानी में जब नेवी की नौकरी का ये ऐसे बने थे गंजू पटेल, तो तिलक लगाकर धोती पहनकर अजीब जमूरे जैसे घूमते रहते थे। पहली बार जब ये वेश धारण किया तो कलकत्ता की बस इस्कॉन मंदिर से जा रही थी और हमें गाइड बनाकर भेजा गया था।
कि आप गाइड बनकर जाओ। हमने कहा हम तो वहाँ भक्त बनने जा रहे हैं, वापस थोड़ी लौटेंगे, बस तो आपकी वापस है क्या? नहीं, आप जाओ, बस जाते समय गाइड बन के चले जाना। आज गाइड नहीं है बस वाला, तो आपको बस नाश्ते के पैकेट बांटने होंगे और थोड़ा सा वहाँ इनको तीर्थ दर्शन करा देना बस। मायापुर बंगाल में जहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म। और उस बस में 3 लड़कियां बैठी हुई थी और जब हम गए तो उस समय नई नई जवानी थी भैया, और मिलिट्री के थे, मिलिट्री के अनुशासन में रहे थे, मूछ थी बढ़िया, बाल थे, यूनिफॉर्म थी नेवी की। तो 3 लड़कियां बस घर में आपस में इशारेबाजी कर रही हैं, हमें देख देख कर हंस रही हैं। आप समझ कर जा रहे हो कैसी उनकी दूषित दृष्टि थी। अब वहां जाकर सब बस के यात्री वो लड़कियां वगैरह सब उतरे और हम तो सीधा अपने जो हमारे गुरु जी थे उनके पास गए। उन्होंने कहा ठीक है आ गए कभी, अब चलो ये सब वेश उतारो। तो तुरंत हमने बाल उतार दिए, मूछें मुड़ा दी, धोती पहन ली, और उसके बाद जब हम वो वेश में बाहर निकले, सामने से वो 3 लड़कियां आ रही थी। उनको तो विश्वास नहीं हुआ वही लड़का है जो हम देख रहे बस में। उसमें से एक लड़की ने बहुत जोर से कहा, हाय रे मेरा तो दिल ही टूट गया। आज तक हमको याद है, हमने उसको देखा, उल्टे मुंह करके हमने दौड़ लगाई, भैया तेरा दिल टूटे, जमाने का भी टूटे तो हमें कोई फिक्र रख तू अपने पास अपने टूटे हुए दिल को। तो दोष किसी में ना हो ये बात नहीं है, दोष सब में है। हम बाहर से तो भक्त बन गए और भक्त तुम अभी तक नहीं बने। अगर कोई कहे हमसे कि तुम भक्त हो, हम नहीं मानते कि हम भक्त हैं। तुम तो हो गए भक्त, हम नहीं भक्त, हम संत भी नहीं अपने आप को मानते। हम क्या क्या हैं हमें खुद नहीं पता। एक चीज कह सकते हैं कि हम भगवान के दासों के भी दासों के भी दासों के भी चरणों के दास, ये है हमारा परिचय। तो नए नए जब मस्तक मुंडा के प्रचार करते थे तो उस समय मिरिंडा का विज्ञापन आ रहा था। मिरिंडा समझते हो? मिरिंडा का जो कोल्ड ड्रिंक, तो उसमें 3 गंजे दिखाए जाते थे। हमको पता नहीं, हम तो टीवी देखना छोड़ दिए थे। तो एक बार हम कहीं जा रहे थे बिहार में, कहाँ पर, तो कोई 2-4 लड़कियां जब हमको देखे तो जोर जोर से कहने लगे मिरिंडा मिरिंडा। हमको मिरिंडा, बाद में पूछा ये हमको देख के मिरिंडा क्यों कह रहे थे? तो मिरिंडा का वो चल रहा है विज्ञापन, उसमें 3 गंजे दिखाई पड़ते। मैंने कहा चलो इनको मिरिंडा का विज्ञापन देखकर एक भक्त की तो याद आई। मैंने उनके पास जाकर अगले दिन कहा, मैंने कहा भैया ये मिरिंडा ना कहा करो, हमें देख देख कर खुश होते हो तो हरे कृष्णा कह दिया। क्या कहा करो? देखो ये हरे कृष्णा वाला जा रहा है, मेरे ऐसे कह दो, हम बुरा नहीं माने। ये मिरिंडा फिरिंडा मत कहा करो। हम लाख बुरे कहलाते तुम्हारे हैं, दिल में छुपाए रखना, एक नजरे करम कर दो, क्या शान तुम्हारी है। अब लाखों बुराइयों से युक्त है, कम से कम तुम्हारे नाम से तो जाने जाते हैं लोग। हमें देखकर कहते हैं हरे कृष्णा वाला जा रहा है, तुम्हारे नाम से तो कम जाने जाते हैं। अब बाकी का काम तुम करो, एक नजर करम कर दो, तुम्हारी तो एक कृपा दृष्टि से सब काम हो जाएगा। क्या शान तुम्हारी जिसने तुझे देखा है वो जान से बारी है। आखिरी पंक्ति, साए में तुम्हारे
खुशकिस्मती का घमंड है, गर्व है कि कम से कम हम तुम्हारे साए में तो बैठे। ये देखो ये ऊंचे, तो हम सब इनके साए में तो बैठे। साए में तुम्हारे हैं, सोते हमारी है। अब क्या करना, दिल में ही छुपाए रखना, हमारा उजागर मत करना किसी को, दिल में लॉक कर देना। लॉक कर दूं? हाँ लॉक कर दो। हमें दिल में छुपाए रखना, अर्ज ये हमारी है, ये अर्ज है कि हमारे तुम्हारे प्रेम का खुलासा ना हो। क्या बात है। और ये गजल जिसने सुनाने को कहा था हमारे रिंकू प्रभु जी, उनकी भी जयकार लगाओ सब। बोलो हमारे रिंकू प्रभु की हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। You have got the point. हाथ उठाकर बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। कल की कथा सुनाकर जब लाइव वगैरह टेलीकास्ट हुआ, जब रात में पहुंचे अपने डेरे पर, तो एक लड़की का कोई मैसेज पढ़ा था। दिल्ली की कोई लड़की है, भक्त है, गृहस्थ है, लेकिन वो मैसेज पढ़कर हमको हंसी आ गई। उसने हमारे लाइव टेलीकास्ट में से और कुछ स्क्रीनशॉट लेकर हमको भेजे थे। तो हमने कहा ये क्या है, उसमें हम कुछ खा रहे हैं, तो उसने स्क्रीनशॉट लेकर भेजा, गुरुजी आप अकेले अकेले पान खा रहे हो, हमें भी प्रसादी मिलनी चाहिए। और तुमने कहाँ कथा सुनी, मुरादाबाद की हो या कहाँ की हो हमें पता नहीं, दिल्ली की बात में याद आई। और उसने कमेंट में क्या लिखा, उसने कहा यार गुरुजी, क्या लिखा, यार गुरुजी कथा तो तुम बहुत बढ़िया करते हो, तुम्हारी कैसी सुंदरी आवाज है, आई सल्यूट यू। क्या लिखा उसने, यार गुरुजी तुम भी क्या गजब की कथा करते हो। बहुत सुंदर भाव होते हैं भक्तों के, हम तो भक्तों के भावों से ही जीते हैं, यही हमारा जीवन है। और हमें भले कुछ खाने पीने को ना मिले, अब जैसे हम ये वार्ता कर रहे हैं, हमारा पेट भर रहा है, अब इसके बाद आप हमको कुछ भी खिलाओगे पिलाओगे, कई कुछ समय तक तो मन ही नहीं करेगा, क्योंकि यही जीवन है हमारा। जैसे गोपियों ने भगवान से कहा कथा मात्रिक जीवन, हमारे जीवन कथा बन गया। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, उनका भी कथा ही जीवन है, बस कथा ही सुनना, कथा ही कहना। यूं ही अगर तुम सब कथा सुनते रहे तो बिहारी जी से जरूर प्यार हो जाएगा, बिहारी जी से प्यार हो जाएगा। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और अब आज का आखिरी भाव हमारे बहुत ही अजीज, भले इन्होंने हमसे नामदान लिया है, लेकिन हम इनको अपने सखा जैसा और अपना रेस्पेक्टेड पर्सन के रूप में मानते हैं। हमारे प्रिय अशोक जी जो ठाकुर द्वारे में प्रिंसिपल भी हैं स्कूल के और भी काम करते हैं, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। जेंटलमैन की जो छवि होती है हमारे आंख में इनकी बनी हुई है। तो 2 दिन से ये बेचारे हमसे एक विशेष अनुरोध करना चाह रहे हैं, पर्ची पे लिख के भी लाते हैं, लेकिन संकोच वश नहीं कह पाते। ये इनकी महिमा है कि नहीं कह पाते, और ये हमारी उदारता होनी चाहिए कि हम इनके भाव को समझकर
और इनकी जो इच्छा है वो पूर्ण करें। तो उन्होंने लिखकर रखा था, क्या लिखा था कल? तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। अब है तो ये चित्रपट का भाव, इसको जो का त्यों हम नहीं गा पाएंगे, तो कोई भजन उठाते हैं जहाँ से गीत निकले थे। नहीं, जो राग भी तो होना चाहिए। तो वो राग जो है, जो भजन है, वो है श्री जी का भजन है, बड़ा सुंदर भजन है। गाओ, केवल 10 मिनट लगेंगे, उसमें देखना कैसे कैसे भाव सुंदर सुंदर आएंगे, बहुत सुंदर। मेरी विनय मान लीजिए, ईश्वरी मेरी विनय मान लीजिए। सभी मिलकर गाओ, हाथ जोड़कर ईश्वरी जी को गाओ। जेहि विधि तो है अति प्यारी लागू, तैसी कर लीजिए। जिस भी प्रकार से मैं तुम्हें बहुत प्यारी लगने लग जाऊं, मेरी तो औकात नहीं है, तुम मुझे वैसा बना लो। फिर से सुनो। जेहि विधि तो है अति प्यारी लागू, तैसी कर लीजिए किशोरी तेरे मेरे बीच में ऐसा है बंधन
तुम दोनों बस लागो नीचे, तुम दोनों बस लागो नीचे। ऐसा अमृत ऐसा अमृत खाए तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ आज का अपना क्या नहीं है, आज का अपना क्या नहीं है। मुझसे किसी प्रकार के संबंध को रखने वाले मेरे सारे प्रेमियों को अंकित समर्पित कर रहा हूँ, फिर से गा रहा हूँ। आज का अपना क्या नहीं है, आज का अपना क्या नहीं है। जन्मों का ये नाता है, ये नाता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों अब ऐसा अमृत जताई भी ऐसा अमृत जताई भी
बड़ी कृपा की कथा की दक्षिणा दे दो। फिर से सुनो। ओ ना देखो दुनिया की ओर, ना देखो दुनिया की ओर, रात बिना रहूं प्रेम विभोर, रात बिना रहूं प्रेम जाने क्यों हमारे माध्यम से चिट्ठी भेजी है हमारे किशोरी जी ने, तुम सबको वृंदावन वास कराना है। बसाएंगे बहुत बड़ी, प्यार का गाँव बसाएंगे वृंदावन में। श्री कृष्ण भगवान की, श्री किशोरी जी की, आज के आनंद की, ठप हो गए गले की। एक बार गुरु जी के लिए जोरदार तालियां सभी लोग। 8 बज गए भैया, छोड़ दो बच्चे की जान लोगे। गुरुजी क्या भैया? गुरुजी प्लीज एक भजन गाएं। ये गुरुजी का बहुत बड़ा हम पे आभार था। कितना सुंदर भजन सुना करके सबको मंत्रमुग्ध कर दिया।